आपके पास 15,000 रुपये हैं। आप खरीदना चाहते हैं एक शानदार स्मार्टफोन। मार्केट में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, दर्जनों ऑप्शंस हैं। आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए? चलिए पता लगाते हैं। मैं हूं निमिष दुबे और आप देख रहे हैं मोबाइल इंडिया। नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं उन 5 फ़ोन्स को जो 15,000 की बजट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं। हमने इन फ़ोन्स को काफ़ी जांचा परखा है, देखा है। फ़ोन्स की कमी नहीं है इस सेगमेंट में। 15,000 से कम में आपको कई फ़ोन मिल जाएंगे, लेकिन हमारे अनुसार ये 5 फ़ोन जो हैं एकदम खरे उतरेंगे ज़्यादातर मापदंडों पे। आपकी ज़्यादातर पैरामीटर्स पे आपको ये 5 फ़ोन बहुत अच्छे लगेंगे। शुरुआत करते हैं फ़ोन नंबर 5 से, और 5वें नंबर पे आ रहा है एक जाना माना नाम जो बरसों काम आया है। और हाँ, अब उसका वर्चस्व वैसा नहीं है जैसा एक ज़माने में था, लेकिन फिर भी इसके फॉलोअर्स काफ़ी हैं और फ़ोन्स अभी भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोटोरोला कंपनी के मोटो G40 फ्यूजन की। मोटो G40 फ्यूजन जो है वो स्पेक्स और रूप दोनों के मामले में एक काफ़ी बड़ा फ़ोन है। 6.8 इंचेस का LCD डिस्प्ले है, फुल HD है और फुल HD प्लस एक्चुअली है, और जिसकी रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसके अलावा इसमें Qualcomm Snapdragon 732 प्रोसेसर है, वही प्रोसेसर जो हम लोगों ने Redmi Note 10 Pro Max में देखा है। आगे की बात करते हैं। पीछे 3 कैमरे हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो मैक्रो का भी काम करता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और सामने सेल्फी हैंडल करने के लिए 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा है। 6000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी है, और फिर वो चीज़ है जो सारे मोटोरोला फ़ोन्स में होती है, स्टॉक एंड्रॉयड, यानी साफ एंड्रॉयड, ऐसी एंड्रॉयड जिसमें मालवेयर ब्लोटवेयर बहुत कम है। आपको बहुत क्लीन और अनक्लटर्ड एक्सपीरियंस, जैसे कहा जाए ना, भीड़ भाड़ वाला एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अब एक सवाल उठेगा कि जब इतना सब है तो 5वें नंबर पे क्यों? कारण बताते हैं। कारण ये है कि हाँ, स्पेक्स तो अच्छे हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि इसकी डिज़ाइन थोड़ी अजीब है, भारी भरकम है। चलिए, उसकी आदत पड़ सकती है, लेकिन डिज़ाइन अगर पीछे से आप देखिएगा तो कैमरा यूनिट का रंग एक है और पीछे का जो बैक है उसका रंग अलग है। तो थोड़ी सी अजीब सी डिज़ाइन है, अटपटी सी डिज़ाइन है। कई लोगों को शायद पसंद ना आए। अजीब बात है क्योंकि मोटोरोला ने ये फ़ोन बनाया है, वो कंपनी जिसने रेजर और स्टार टाइप जैसे फ़ोन बनाए थे उसने ये फ़ोन बनाया है, और डिज़ाइन थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है। उसके अलावा जो स्पेक्स हैं वो पेपर पे अच्छे हैं, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो थोड़ी सी कमी रह जाती है। जैसे डिस्प्ले को देखा जाए तो ठीक है, 6.8 इंच का फुल HD प्लस है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लगती है। हाँ, कलर हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, रियलिस्टिक है, लेकिन ब्राइटनेस हल्की सी कम लगती है। इसके बाद देखा जाए तो कैमरेज को देखा जाए, हाँ, रियलिस्टिक कलर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े से फेडेड मिलेंगे। बाकी कंपटीशन को अगर आप देखिएगा, जो बाकी फ़ोन्स हम अभी मेंशन करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनके कंपैरिजन में आप देखिएगा तो ये कैमरे थोड़े से पीछे हट जाते हैं। हाँ, 16 मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है। 6000 mAh वाली बैटरी है, अच्छी बात है, लेकिन बैटरी तो दे दी 6000 mAh की, चार्जर दिया 20 वोट का, यानी बैटरी चल जाएगी 2-2.5 दिन, लेकिन चार्ज करने में आपको 2.5-3, शायद 3 से ज़्यादा घंटे भी लग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और हाँ, अगर हम बात करना चाहें तो स्टीरियो स्पीकर नहीं है, 5G नहीं है, जो कि खैर भारत में भी नहीं है, इसके बारे में किसी और दिन बात की जाएगी। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो हाँ, दाम 15,000 से कम है, स्पेक शीट बहुत अच्छी है, लेकिन मोटोरोला का मोटो G40 फ्यूजन रहेगा 5वें नंबर पर। बारी है पायदान नंबर 4 की, और यहाँ पे आता है एक काफ़ी जमा हुआ जाना पहचाना नाम, सैमसंग। और जिस फ़ोन की हम लोग बात कर रहे हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी M32। इन 5 फ़ोन्स की लिस्ट में सबसे नवीनतम फ़ोन यही है, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है जिसके कारण ये इस लिस्ट में आया है, वो है इसका डिस्प्ले। 6.4 इंच का सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अब जनाब, जब आप सुपर एमोलेड और सैमसंग कहते हैं तो आलम कुछ और ही जम जाता है, और M32 को देखकर आपको पता चल जाता है कि सैमसंग जिस तरह के एमोलेड के डिस्प्ले बनाता है, शायद वैसा इंडस्ट्री में और कोई नहीं बनाता।
इस लिस्ट में अगर हम देखा जाए, जो 5 फ़ोन्स की लिस्ट की बात हम कर रहे हैं, सबसे अच्छा डिस्प्ले अगर हम कलर्स और ब्राइटनेस के पैरामीटर्स के बारे में बात करें, कलर्स और ब्राइटनेस के हिसाब से बात करें, तो सबसे अच्छा डिस्प्ले गैलेक्सी M32 का है। इसके अलावा इसमें और भी कई गुण हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो फिर काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स लेता है। 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, अच्छी सेल्फीज लेता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और उसके अलावा 2 मेगापिक्सल के एक आपके मैक्रो हो गए और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ हैं, जो जिसे कहा जाए ना एकदम चंद्र बिंदु की तरह हो गए, अपने वहाँ लगा दिए। जितना कम उपयोग किया जाए उतना बेहतर। 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, और मोटो G40 फ्यूजन में बड़ी बैटरी के कारण भारी बन गया था फ़ोन। सैमसंग गैलेक्सी M32 में पता नहीं क्या कमाल किया है इन लोगों ने, फ़ोन उतना भारी नहीं लगता। तो शानदार डिस्प्ले है, अच्छे कैमरे, बड़ी बैटरी है। बात आ जाती है तो नंबर 4 पे क्यों? नंबर 4 पे इसलिए, इसमें जो चिप है वो है मीडियाटेक का हीलियो G80। अब ये ख़राब प्रोसेसर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वृद्ध प्रोसेसर है। और अगर हम पूरी लिस्ट में देखें, इस 5 फ़ोन्स की लिस्ट में देखें, तो सबसे वीक प्रोसेसर ये है। तो हाँ, रेगुलर काम के लिए जो है वो अच्छा भला काम कर जाएगा, सोशल नेटवर्किंग के लिए, मैसेजिंग, मेल इत्यादि के लिए अच्छा काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपसे गेमिंग में लेके जाइएगा, या हाई एंड प्रोसेसिंग में जाइएगा, या वीडियो भी एडिट करिएगा, इमेजेस भी एडिट करिएगा, तो थोड़े से लैग आने लगेंगे। इसके अलावा डिज़ाइन के मामले में मैं कहूँगा कि गैलेक्सी M32 सारे 5 फ़ोन्स में सबसे वीक है। थोड़ी अजीब सी, ऑर्डिनरी सी डिज़ाइन है, पीछे इन्होंने लकीरें लगा रखी हैं जो कुछ लोगों को शायद पसंद आए, लेकिन हम लोगों को उतनी लुभावनी नहीं लगी। उसके अलावा सिंगल स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर है नहीं। तो गैलेक्सी M32 उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं एक शानदार डिस्प्ले, और कई लोग शानदार डिस्प्ले चाहते हैं, और एक बड़ी बैटरी के बारे में वैसे एक चीज़ और बता दें, मोटो G40 फ्यूजन में 20 वाट का चार्जर आता था ना, सैमसंग में गैलेक्सी M32 में 25 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन डब्बे में 15 वाट की बैटरी है। हाँ, हिसाब वही हो जाता है, बैटरी चलेगी 2.5 दिन 3 दिन, चार्ज करने में टाइम लगेगा 2.5 से 3 घंटे। नंबर 4 पे सैमसंग का गैलेक्सी M32। अब बारी आती है पायदान 2 और 3 की। अब कुछ लोग कहेंगे पायदान 2 और 3 को एक साथ अब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो 2 फ़ोन्स हैं वो इतने मिलते जुलते हैं कि जनाब, अगर टेक्नोलॉजी का कुंभ मेला होता तो हम कहते आप दोनों जुड़वा भाई थे, आप कुंभ मेले में गए थे और वहाँ आप बिछुड़ गए। एक को ले गया रियलमी और एक को ले गया पोको। पायदान नंबर 3 पे है रियलमी 8 5G, और पायदान नंबर 2 पे है पोको M3 Pro 5G। जैसा कि मैंने कहा, दोनों फ़ोन्स में सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। दोनों का 6.5 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। दोनों में 5000 mAh की बैटरी है। दोनों में मीडियाटेक का डिमेंसिटी 700 चिपसेट है। दोनों पे 5G चलता है, और दोनों का मेन कैमरा सेंसर 48 मेगापिक्सल्स का है। अब भाई, जब इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं तो एक 3 पर क्यों और एक 2 पे क्यों? बताते हैं। मेरे अनुसार पोको M3 Pro बाजी मार ले जाता है रियलमी 8 5G से 1-2 डिपार्टमेंट्स में। सबसे आम डिपार्टमेंट है डिज़ाइन। पोको M3 Pro में स्विच प्लेट डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फ़ोन थोड़ा अलग लगता है। कैमरा यूनिट है, उसके चारों तरफ जो डिज़ाइन की गई है वो काफ़ी अलग सी की गई है। रियलमी 8 5G की डिज़ाइन थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल है कंपैरिजन में। इसके बाद आती है परफॉर्मेंस की बात। हाँ, दोनों एंड्रॉयड 11 पे चल रहे हैं, लेकिन जो पोको UI है, जो चल रहा है पोको M3 Pro 5G पे, वो मेरे अनुसार ज़्यादा स्मूथ चलता है रियलमी UI के कंपैरिजन में। रियलमी UI को शायद अपडेट करने का वक्त आ गया है। फिर बात करते हैं कैमरेज की। दोनों में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर तो है, लेकिन जहाँ तक मुझको लगा, पोको M3 Pro का 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर था वो बेहतर फ़ोटो खींच रहा था, ज़्यादा डिटेल अच्छे आ रहे थे, कलर ज़्यादा रियलिस्टिक आ रहे थे। रियलमी 8 जो था, उसका जो 48 मेगापिक्सल सेंसर था वो लो लाइट फोटोग्राफी बेहतर कर रहा था, ज़्यादा इनोवेटिव कर रहा था, लेकिन मेन जो डे लाइट शॉट्स थे
वो उतने हमें जचे नहीं जितना हमको पोको M3 Pro से दिखे। हाँ, ये अलग बात है कि Realme 8 5G का जो 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है वो पोको M3 Pro के 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे से काफ़ी आगे है। इसके बाद बात आती है उन दो बैटरीज की। दोनों बैटरीज 5000 mAh की हैं, लेकिन पोको के साथ आपको मिलता है 22 वॉट का चार्जर और Realme के साथ आपको मिलता है 18 वॉट का चार्जर। वैसे इससे कोई खास फ़ायदा आपको होगा नहीं, क्योंकि Dimensity 700 चिप के कारण आप 18 वॉट से ज़्यादा की स्पीड पे चार्ज फ़ोन नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप पोको के चार्जर से किसी और चीज़ को चार्ज करना चाहते हैं जो 22 वॉट के आसपास सपोर्ट करती है तो ज़्यादा तेज़ चार्ज हो जाएगी। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये 19-20 का फ़र्क है। कुछ लोगों को Realme 8 5G अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को पोको M3 Pro 5G अच्छा लग सकता है। हमारे अनुसार हमारा वोट जाता है पोको M3 Pro को। मुझे लग रहा है उसके कैमरे ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे लगता है उसकी डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा सपाट है और UI इस समय लिखते वक्त UI हमको उसका बेहतर लगता है। समय आ गया है देखने के लिए उस फ़ोन को जो नंबर 1 पोजीशन पे है, यानी हमारे अनुसार 15,000 रुपये से कम में इससे बेहतर स्मार्टफोन आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा और वो फ़ोन है Xiaomi का Redmi Note 10s। जी हाँ, Redmi Note 10 सीरीज़ का सबसे नया फ़ोन Redmi Note 10s। अब इस फ़ोन में ऐसा क्या है जो पिछले 4 फ़ोन्स में नहीं है? चलिए 5G नहीं है, लेकिन 5G तो भारत में भी नहीं है। लेकिन अगर उसके अलावा देखा जाए तो इसमें 6.43 इंचेस का शानदार सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। जी हाँ, रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है, लेकिन बहुत ब्राइट डिस्प्ले है। मैं कहूँगा कि सैमसंग के M32 के बाद सबसे अच्छा डिस्प्ले जो है इन 5 फ़ोन्स में, इसमें Redmi Note 10s का ही। साफ अच्छे कलर्स आते हैं, ब्राइट कलर्स आते हैं। इसके बाद फ़ोन की डिज़ाइन देखिए। हाँ, प्लास्टिक की बैक है, कार्बोनेट की बैक है, लेकिन फिनिश इतना अच्छा है कि आपको लगेगा जैसा शीशा है। सबसे बड़ी बात है इसमें प्रोसेसर की। इसमें चलता है MediaTek का Helio G95। हाँ, नया प्रोसेसर नहीं है, लेकिन गेमिंग हैंडल करने में सबसे अच्छे मिड सेगमेंट प्रोसेसर्स में से एक माना जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि Qualcomm Snapdragon 732 तक को धूल चटा देता है, इतना अच्छा गेमिंग हैंडल करता है। तो यानी गेम्स इस फ़ोन पे बढ़िया चलेंगे ही नहीं, बढ़िया रूप से आप इन्हें सुन भी पाएंगे, क्योंकि ये अकेला फ़ोन है पूरी लिस्ट में जिसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, यानी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बैटरी 5000 mAh की है और 5000 mAh की बैटरी ही नहीं है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ही नहीं है। 33 वॉट्स का चार्जर है, सबसे बड़ा चार्जर इस लिस्ट में इस फ़ोन के साथ है। तो यानी फ़ोन चलेगा भी देर तक और फ़ोन फटाफट चार्ज भी हो जाएगा। बात करते हैं कैमरेज की। 4 कैमरे पीछे हैं। 64 मेगापिक्सल का इसमें मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अंतिम 2 के बारे में ज़्यादा टिप्पणी देने की हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन 64 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वो शायद बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स देता है और लिस्ट में अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा Galaxy M32 और पोको M3 Pro के साथ सबसे अच्छे कैमरों में से एक है। हाँ, सामने का जो सेल्फी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल्स का है, उतना ग्रेट नहीं है। और अंत में सबसे खास बात, और ये कई लोगों को अजीब लगेगा कि हम लोग Redmi के फ़ोन की बात करते वक्त उसके सॉफ्टवेयर को हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि पहले Redmi के फ़ोन्स के सॉफ्टवेयर को काफ़ी कोसा गया है। MIUI चलता है Redmi के फ़ोन्स पे और उसे काफ़ी कोसा गया है। लोग कहते हैं इसमें इश्तेहार आते हैं, एड्स बहुत आते हैं, नोटिफिकेशन से अजीब आते हैं। लगता है Xiaomi ने उन लोगों की बात सुनी है। Redmi Note 10s पे आता है MIUI 12.5। भारत में लॉन्च होने वाला ये पहला Xiaomi का फ़ोन है जिसमें MIUI 12.5 लगाया आपको मिलता है और इससे फ़र्क साफ झलकता है परफॉर्मेंस में। स्मूथ परफॉर्मेंस है, एड्स हमको देखने को नहीं मिले, अजीब नोटिफिकेशन हमको देखने को नहीं मिले, एनिमेशंस बहुत अच्छी तरह से फ्लो कर रहे हैं और काफ़ी एक साफ और अनक्लटर्ड एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है। और यही नहीं, इसमें हमें कई ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। तो जैसे हम आपको स्टॉक एंड्रॉयड जो मोटोरोला का G40 फ्यूजन है उसमें आपको बहुत ही एक नीरस सा एंड्रॉयड मिलता है जिसमें ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं है। यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं, फीचर्स की कमी नहीं है, लेकिन एड्स नहीं है, उतने इंट्रूजन्स नहीं है, तो ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। और ये अकेला फ़ोन है इस लिस्ट में जो 15,000 से कम में 6 GB रैम की डिवाइस दे रहा है। सब चीज़ें गिन लीजिए, शानदार डिस्प्ले, शानदार प्रोसेसर, शानदार बैटरी, फास्ट चार्जिंग, स्टीरियो स्पीकर्स, और किसी के पास है नहीं अच्छा डिज़ाइन।
MIUI 12.5। 15,000 रुपये से कम में सबसे अच्छा फ़ोन आपको मिलेगा Redmi Note 10S। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। नंबर 5 पे Moto G40 Fusion, बड़ा फ़ोन, बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, अच्छा प्रोसेसर, स्टॉक एंड्रॉयड। नंबर 4 पे Samsung Galaxy M40, शायद सबसे अच्छा डिस्प्ले पूरी लिस्ट में, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फुल HD प्लस, एकदम आंखें चौंकाने वाला डिस्प्ले, अच्छे कैमरे हैं। 64 मेगापिक्सल का जो मेन रेयर कैमरा है, काफ़ी अच्छा कैमरा है, बड़ी बैटरी है 6000 mAh की, लेकिन चार्ज थोड़ा धीमे धीमे होता है। नंबर 3 पे Realme 8 5G कनेक्टिविटी कम दाम पे आपको मिल रही है। आपको मिल रहा है 6.5 इंच का 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी, जो Dimensity 700 प्रोसेसर के कारण बहुत ज़्यादा तेज़ी से चार्ज नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अच्छी बैटरी है। इसके ऊपर आता है नंबर 2 पे Poco M3 Pro 5G, Dimensity 700 प्रोसेसर है, 5G सपोर्ट है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो मेरे अनुसार Realme 8 5G के कैमरे से बेहतर है। 5000 mAh की बैटरी है, 22 वॉट्स का चार्जर है, सपोर्ट तो 18 वॉट का ही है, लेकिन 22 वॉट्स का चार्जर है। डिस्प्ले Realme 8 की तरह ही है, आपका 6.5 इंच का LCD डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और फिर फाइनली नंबर 1 पे Redmi Note 10S, G95 प्रोसेसर, जो सबसे तेज़ है सब में, सबसे अच्छा गेमिंग के लिए है। 64 मेगापिक्सल का काफ़ी अच्छा मेन कैमरा है, 5000 mAh बड़ी बैटरी है, 33 वॉट्स की चार्जिंग के साथ। MIUI 12.5 का कमाल है। अकेला फ़ोन है इस लिस्ट में जो 6 GB रैम आपको दे रहा है 15,000 रुपये से कम में। शानदार डिस्प्ले भी है और शानदार डिज़ाइन भी है। ये है 5 फ़ोन जो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे 15,000 रुपये से कम में। मैं हूं निमिष दुबे और आप देख रहे हैं मोबाइल इंडिया।